दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ रचा, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं भेजा। अब तो जब यज्ञ का जैसे ही समय आया, जैसे ही यज्ञ का समय आया तो सब लोग यज्ञ में जाने लगे। तो कहते हैं जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी, एक होते हैं पड़ोसी और एक होते हैं बहुत अच्छे पड़ोसी। अगर हमें बहुत अच्छे पड़ोसी मिल जाए ना तो ये समझ लो कि वास्तव में आप भाग्यवान हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पे तो कोई पड़ोसी भी ना है। एक दिन माता सती कहते हैं योग विद्या सीख रही थी भोलेनाथ से, जिसमें मन को एकाग्र करना था। तो माता सती ने कहा कि मैं मानसरोवर स्नान करके आती हूं। पहले मानसरोवर से स्नान करके आ रही थी तो कहते ऊपर से विमान जाने लगे। विमान जानो जिनते उड़न खटोला के करे। अब तो जहाज चल गए हैं, लेकिन ये सुविधा पहले भी थी। विमानों से जाने लगी। कहते हैं नाग किन्नर गंधर्व इत्यादि सब जा रहे हैं और देवता भी जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ में। अब पत्नियों को उनके साथ में देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, जाति चले जाति चले सोदरी विदिनाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब विमानों को देख करके कहते हैं जब पड़ोसी जाने लगे, माताओं में एक आदत होती है, और वो आदत क्या है, ये अच्छा ही है कि चाहे किसी भी गांव की अनजान लेडीज निकल के जा रही हो माता, और उन्हें सजवज के निकल के जा रही हो तो बात चलती तो पूछ लेगी, हैरी जी कौन सा गांव है, हैरी जी कहाँ को जा रही है, हैरी जी काय को जा रही है, कौन के संग जा रही है, कब लौटेंगे। मतलब एक का शब्द जो है बंद ही ना हो उनको, का क्यों कब कैसे, मतलब अनजान है, जिससे कोई जानकारी भी नहीं है, फिर भी नेक देर में जान पहचान खोल ली। जब विमानों से देव पत्नियां साथ में जा रही थी अपने अपने पति के में, बोली एरी बहन कहाँ को कैसे कहाँ। कहते हैं देवताओं की जो पत्नी थी सती को जानती थी। उन्होंने कहा कि बहन तुम यही हो अभी। बोले मतलब, अरे तुमको तो अपने पिता के घर होना चाहिए। ऐसे कह के वो तो निकल गई। दूसरा विमान आया पीछे से, बोले कैसे भाई तुम अभी यही हो, तुमको तो पिता के घर होना चाहिए। बोले चलो मैं आती हूँ। मन में सोच रही हो पता कुछ ही नहीं है। जब एक ने किसी ने कहा कि देवी आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया है, आप गई नहीं अभी, आपको जाना चाहिए। सती सोचने लगी पता है न जाने क्या हुआ, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे पता तक नहीं है।
लेकिन कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतनी ही चमक देता है, लेकिन भोलेनाथ ने साधना में ज्यादा लीन होने नहीं दिया माता पार्वती को। कारण यही था कि उनका ध्यान जो है वो अपने आप को केवल साधारण स्त्री समझती थी, अपना और अपनी शक्ति का भान नहीं कर सकी। आकर के बैठ गई भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ से कहा, बोले स्वामी आपको पता है आपके ससुर साहब ने आपकी ससुराल में यज्ञ रचाया है। भोलेनाथ ने कहा तो, बोले हमको चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, बोले नहीं। बोले मैं जाऊंगी। बोले नहीं जाओगे पार्वती, मैं अनुमति नहीं दे सकता सती। वो जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने कहा पहले आप इस साधना को पूरी कर लो। भोलेनाथ जानते थे कि इस साधना को ये पूरी कर लेगी सती तो ये सबको समझ जाएगी, भूत भविष्य वर्तमान, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भोलेनाथ भी जिद पर अड़ गए और माता सती को बिठा लिया अपने सामने साधना के लिए। बोले ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र लगाओ और साधना पूरी करो। ज्यादा नहीं, कुछ ही समय की साधना है। लेकिन जब माता सती का जो मन है वो तो रखा दक्ष प्रजापति के यहाँ कि पिता ने मुझे बुलाया नहीं है, मैं जाऊंगी तो सबसे मिलाऊंगी। कहते मन नहीं लग पाता है। और बोली ये साधना मैं बाद में भी कर सकती हूँ आकर के, और हम दोनों को चलना चाहिए। कम से कम ये कह सकते हैं, वो निमंत्रण देना भूल गए होंगे, ये तो कह देंगे कि आपने निमंत्रण नहीं दिया और हम आ गए। पता है पिताजी को कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले नहीं देवी। माता सती बोली वहां पर मेरी बहनें भी आई होंगी, सखी भी आई होंगी, विवाह के बाद में मैं मिली नहीं हूँ, उन सबसे मिल लूं। पिया जी भाने एक बार भेजो सा, बोले जी माने एक बार भेजो सा, मैं मिले आऊंगी काबुल की नगरी, मैं मिले आऊंगी काबुल की नगरी। पिया जी माने एक बार भेजो सा, पिया जी माने एक बार भेजो सा, मैं मिले आऊंगी काबुल की नगरी, मैं मिले आऊंगी काबुल की नगरी। हमें नहीं लौटा भेजो सा, हमें नहीं लौटा भेजो सा, हमें नहीं लौटा भेजो सा, हमें नहीं लौटा भेजो सा। कैया भेजो काबुल की नगरी, कैया भेजो काबुल की नगरी। पिया जी माने एक बार भेजो सा, पिया जी माने एक बार भेजो सा, मैं मिले आऊंगी काबुल की नगरी, मैं मिले आऊंगी काबुल की नगरी।
रहो सब ही आवेगी, जहरी रहा सब ही आवेगी, बहन तेरी सब ही आवेगी, बहन तेरी सब ही आवेगी, खुशी वो सब ही मनावेगी, खुशी वो सब ही मनावेगी, हंसी वो सभी उड़ावेगी, हंसी वो सभी उड़ावेगी, मत ना जाओ काबुल की नगरी, तुम मत ना जाओ काबुल की नगरी। पिया जी माने एक बार भेजो सा, पिया जी माने एक बार भेजो सा। जब माताओं को अगर पीहर जाना होता है तो अपने पति से कैसे इजाजत लेती हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे, अजी सुन रहे हो का, और फिर ऐसे ही सती भी कहने लगी, पिया जी माने एक बार भेजो सा। भोले बाबा ने मना कर दिया, नहीं हमें न्योता नहीं दिया तो हम क्यों भेजें। भैया इसकी आवाज बढ़ा दो, परेशान है हम आपसे, मुझे एक बार भेज दो आप। भोले बाबा ने कहा, बोले न्योता नहीं भेजा हम क्यों भेजें। भोले बाबा ने कहा, बहन तेरी सब ही आवेगी, बहन तेरी सब ही आवेगी, हंसी तेरी खूब उड़ावेगी, हंसी तेरी खूब उड़ावेगी, तुम मत ना जाओ काबुल की नगरी, तुम मत ना जाओ काबुल की नगरी, तुम मत ना जाओ काबुल की नगरी, तुम मत ना जाओ काबुल की नगरी। पिया जी माने, पिया जी माने एक बार भेजो सा, भोले जी माने एक बार भेजो सा, मैं मिले आओगी काबुल की नगरी, मैं मिले आओगी काबुल की नगरी, मैं चली जाऊंगी काबुल की नगरी, मैं चली जाऊंगी काबुल की नगरी। भोलेनाथ ने बार बार मना किया, लेकिन माता सती मानी नहीं। बिना आज्ञा के और अपने पिता दक्ष के यहाँ पर पहुंच जाती हैं। मन में कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। भोलेनाथ ने कहा गणों से और नंदी से कि नंदी आप सती के साथ में जाओ, जल्दी पहुंचो और चाहे कुछ भी हो विध्वंस कर देना। नंदी ने कहा बाबा मैया यज्ञ में गई है, ये युद्ध भूमि में। तो इशारा दे दिया भोलेनाथ ने कि आपकी अति आवश्यकता है। माता को कहते सती को बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना, आस पास ही रहना। नंदी बाबा बोले कि चिंता मत करो प्रभु। और वहां तक नंदी जब तक पहुंचे तो वहां पर दक्ष प्रजापति क्रोध के मारे लाल हो रहा है और अपनी पुत्री को भला बुरा कह रहा है। भरी सभा में सीधा दक्ष प्रजापति ने कहा कि इस दुष्ट को यहाँ किसने बुलाया? अपनी पुत्री से कहता है यहाँ क्यों आई? हमने इसको निमंत्रण तक नहीं दिया, फिर भी ये बेशर्माई से आ गई। सती की आंखों से आंसू निकल पड़े, धारा बहने लगी आंसुओं की।
और सोचने लगी कि ये क्या। मैंने तो सोचा था कि इतने दिनों में मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, ये भी सोचा कि पिता को कार्य बहुत था, बड़ा विशाल यज्ञ था, हो सकता है अज्ञानवश मुझे निमंत्रण देना भूल गए होंगे। लेकिन मैं कितनी अभागी हूँ जो मेरे पति ने बार बार मुझसे मना किया कि मत जाओ, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होता, बिना बुलाए जाने से सम्मान कम होता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। दक्ष प्रजापति कहते उनके मुख में जैसा आया वो शब्द उच्चारण किए सती के लिए। सती सहती रही, सुनती रही। और कहते हैं प्रलय तो उस समय आई जब यज्ञशाला में ध्यान गया सती का शंकर आसन की ओर कि भोलेनाथ को उस यज्ञ में भाग ही नहीं दिया गया, स्थान ही नहीं दिया गया। यहाँ पर माता सती ने अपना पतिव्रता धर्म बड़ी अच्छे तरीके से निभाया और मन में अचानक आई कि जहां पर अगर पति का सम्मान नहीं हो वहां पर हमको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब ये मेरे पति की अवहेलना कर रहे हैं, भले ही मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे पति जो है मेरे लिए परमेश्वर हैं, अब इस पिता से बढ़ करके हैं और मेरे पिता पति का अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके यहाँ पर माता सती अपने पिता से कहने लगी, बोले बस पिताजी बस, अब आगे एक शब्द भी नहीं। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे जैसे अभिमानी के यहाँ, घमंडी के यहाँ पर जन्म लिया। मुझे इस देह में से अब बू आती है क्योंकि आपके शरीर में आपका, मेरे शरीर में आपका लहू है, मैं आपकी अंश हूं, मुझे शर्म आती है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का अपमान करने। अरे मैंने तो सोचा था कि आप विवाह के पश्चात जब आपने बारात का स्वागत करने के लिए बुलाया था कि आपकी जो नफरत है वो मेरे पति के प्रति कम हुई है। मुझे लगा कि अब आप मेरे पिता हैं और आपने पुत्री के लिए आशीर्वाद देकर के एक पिता का फर्ज निभाया, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि देखो यहाँ पर फालतू का तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों से कहा कि इसे निकालो। सती बोली खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। अरे तुम क्या निकालोगे, और ये देह, ये जो शरीर है इसमें तेरा अंश है, यानी तेरा खून है, तो मैं इस शरीर को ही अब नहीं रखना चाहती। मुझे अब इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। अब मुझे तुम्हारे साथ में अपना नाम नहीं चाहिए। अब मुझे ये नहीं सुनना दक्ष सुता। बड़ी क्रोधित हुई और लो अभी मैं देह को त्यागती हूँ आपकी यज्ञशाला में कूद करके। माता की ओर देखा, माता रो रही है। दक्ष प्रजापति बोला कूद जा, कूद जा, कूद। यहाँ धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, तेरे जैसे बहुत देखे कूदने वाले। पिता और पुत्री में कहा सुनी हुई। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति की बातों को सुन करके माता सती ने भोलेनाथ का स्मरण करके और यज्ञशाला में छलांग लगाती यज्ञ कूदती। नंदी दरवाजे से दौड़ करके जब तक आए, जब तक तो देह में आग लग चुकी थी। और उसमें से कहते हैं माता आदि शक्ति ने विकराल रूप ले लिया, त्रिशूल धारण करके, 9 भुजाएं धारण करके। और दक्ष प्रजापति से कहती है तू क्या सोचता है कि मैं तेरी पुत्री हूं। पहले तो जीवन में यह गलती की कि तूने परम पिता परमात्मा से
सदा शिव से बैर किया, और तू ये भूल गया कि तू तुच्छ मानव शिव के साथ में क्या नियम चलाएगा, और तूने जीवन भर अत्याचार अभिमान किया, शिव से द्वेष किया, और यहां तक तुझसे ब्रह्मा ने कहा था कि आदि शक्ति और शिव एक ही है, ये ना कभी अलग हुए हैं और ना होंगे, और तूने ऐसा करने की कोशिश की, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी दक्ष। माता प्रसूति चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगी, बोले माँ हमें क्षमा कर दो, क्योंकि कहते हैं मनुष्य को जब अभिमान करता है, अभिमान आ जाता है, तो वो भूल जाता है कि क्या कर रहा है। माता आदि शक्ति के दर्शन करके नंदी ने उत्पात मचा दिया, और उत्पात भी कैसा मचाया कि जो भी सामने आ रहा है सबको उठा उठा के पटक रहा है। गण भी साथ में यज्ञ में कहते हैं कि विघ्न डाल दिया। ऋषि लोग आए तो तूफा ऋषि रोकने के लिए आए नंदी को, कहते सींगों पर रख करके ऐसी मुंडक मारी सो दांत टूट गए पूछा ऋषि। देवता लोग वहां से भागते बने। नारद जी ने देखा कि अब दिक्कत हो गई, अब मामला गड़बड़ है। दौड़ करके पहुंचे भोलेनाथ के पास में, बोले प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले इस प्रकार माता सती ने आपका अपमान देखा, उसे सहन नहीं कर सकी, तो दौड़ करके कहते हैं यज्ञशाला में बोली शंकर भगवान की जय। मतलब बालक 2 मिनट में मन को भटका देते हैं और कथा का भाव खत्म कर देते हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, 1 घंटे से पता नहीं न जाने किसकी झांकी आ रही है, और झांकी आ नहीं पा रही है, न जाने कौन बना रहा है, और बार बार में आ रही और जा रही है। 10 आते हैं और 10 ऐसे चले जाते हैं, 2 मिनट में भाव बिगाड़ देते हैं। तो कल से कोई झांकी ही नहीं निकालेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारद जी ने भोलेनाथ से जैसे ही कहा कि माता सती ने अपनी देह को त्याग दिया, नष्ट कर दिया, भगवान शंकर से रहा नहीं गया। अपनी जड़ा से एक बाल निकाला, जमीन पर डाला, कहते हैं उसमें से एक वीरभद्र नाम का दैत्य गण प्रकट हुआ, और देखने में साक्षात महादेव का ही स्वरूप। उसको आदेश कर दिया कि जाओ अभी और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो, और दक्ष प्रजापति को दंड दो। एक जटा से काली को प्रकट किया कि जाओ वीरभद्र का साथ देना। वीरभद्र इतना बलशाली था कि अगर महादेव भी उसे रोकना चाहते तो वो रोकता नहीं। यज्ञ में पहुंचा, जितने भी जिसने सामना किया, एक ही प्रहार से उसका अंत किया वीरभद्र ने। महल में पहुंच गया, यज्ञशाला में पहुंच गया। दक्ष प्रजापति जब अकेला रह गया तो कहते दक्ष प्रजापति का अभिमान अभी भी नहीं झुका। माता प्रसूति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई वीरभद्र के सामने, प्रभु क्षमा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। इन्होंने तो सर्वनाश कर दिया अपना, अपने परिवार का, अपनी प्रजा का। हमने खूब समझाया लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन आपसे विनती है, प्रार्थना है, मेरे सुहाग को नष्ट मत करो। दक्ष प्रजापति बोले ये क्या मुझे मारेगा, ये मुझे क्या मार सकता है? इसकी क्षमता ही नहीं है कि मुझे मार सके, क्योंकि मुझे नारायण ने वचन दे रखा है कि वो मेरे अंत समय में मेरी सहायता करेंगे।
नारायण को पुकारा तो कहते हैं वचनबद्ध थे नारायण दक्ष प्रजापति के। वीरभद्र के साथ में नारायण को युद्ध करना पड़ा और नारायण को परास्त करना पड़ा वीरभद्र से। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय हो। और अंत में दौड़ करके और एक ही प्रहार से दक्ष प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और वो धड़ से जो है अलग होकर के सिर पहुंचा यज्ञ कुंडी में जल करके समाप्त हो गए। जब देवता गण में सभी देवता पहुंचे नारायण की शरण में कि प्रभु इस प्रलय को आप ही बचा सकते हैं। अगर भोलेनाथ को क्रोध आया तो समझ लो प्रलय प्रारंभ हो गई। देवता पहुंचे हैं नारायण के पास में तो कुछ भी उपाय करो नारायण, शिव को शांत करो, महादेव को शांत करो, अन्यथा प्रलय आ जाएगी। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी नारायण और जाकर के उनसे क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो कहते हैं महादेव ने कहा उनसे कि नारायण आप तो मेरी बात मानते नहीं हो, मैं जानता था कि ये सब होना है। भोलेनाथ ने कहा था देवताओं से कि मैंने तुमसे कहा था कि ये सती का जो चरित्र है ये केवल एक साधारण मानव स्त्री का चरित्र है और ये एक ऐसे अभिमानी पिता की पुत्री रही है जो कभी समझ ही नहीं सकती कि वो आदि शक्ति है। लेकिन तुमने नहीं माना, बार बार ऐसा प्रेरित किया, ऐसा काम किया जिसके वजह से विवश होकर के मुझे गंधर्व विवाह करना पड़ा। नारायण ने कहा कि आशुतोष भगवान आपका ऐसा स्वरूप नहीं है, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, आप चलिए दक्ष प्रजापति को वचन दीजिए। मुझे क्या वचन देना है? बोला वचन यही देना है कि आप उनसे रुष्ट नहीं है। बोले मैं इस बात को क्यों कहूंगा, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी? बोले आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन दक्ष प्रजापति का अभिमान धड़ से अलग हो चुका है। अब दक्ष प्रजापति में अभिमान नहीं रहा। नारायण और ब्रह्मा महादेव को लेकर के पहुंचे दक्ष की यज्ञशाला में, जहां पर दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है और माता प्रसूति हाथ जोड़े खड़ी है, क्षमा याचना करने लगी है। इधर दक्ष प्रजापति का जो धड़ है उससे आवाज आती है और दक्ष प्रजापति क्षमा याचना करने लगा रहा है। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम भोले 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 यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से करोगे तुम
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ऐसे भैया भोले बाबा को ऐसे मनाएंगे कि भोले बाबा को बड़े ही भाव से दोनों हाथ उठाकर के ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तुम। भोले 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो